देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, पर उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप 10 खबरों पर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्नति विधान। दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता, टीम इंडिया की पहली बैटिंग। जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो एक बाइक पर 3 सवारी आ जा सकेंगे, बोले ओपी राजभर। महिला सुरक्षा बीजेपी की प्राथमिकता और यूपी में नारी सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। खराब मौसम के चलते एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बिजनौर में होने वाली जनसभा स्थगित। केरल के पलक्कड़ में 2 पहाड़ियों के बीच फंसे युवक को सेना ने निकाला बाहर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 71,000 से अधिक नए मामले आए सामने। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। कर्नाटक हिजाब विवाद पर बोले लालू यादव, कहा यह देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार को स्थिर करने का खेल जारी, शिवसेना एनसीपी नेताओं का दबाव, नवाब मलिक का बयान। और आप चलिए रुक करते इस वक्त की कुछ खबरों पर। खबर यूपी के एटा से है, जहां उत्तर प्रदेश महिला शिक्षा संघ का पहला स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग समता सैनिक दल संगति रानी, महिला शिक्षा संघ के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। बता दें कि इन नन्ही बच्चियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संभल पहुंचकर जिले की सदर विधानसभा के सराय तरीन में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान ओवैसी ने संभल विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी मुशीर खान तरीन को वोट देने की अपील की। साथ ही सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद पर निशाना भी साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में पिछले 30 सालों से विधायक की कुर्सी पर कब्जा जमाने हुए नवाब इकबाल महमूद पर विकास कार्य न करने और संभल की जनता को धोखा देने के कई गंभीर आरोप भी लगाए। डिग्री कॉलेज का कोई मौसर इंतजाम नहीं है। शिक्षा के ताल्लुक से न बीजेपी की सरकार ने कुछ किया, न यहाँ पर संभल के जो विधायक जिसको आपने एक मर्तबा नहीं बल्कि 30 साल से आप उनको कामयाब कर रहे, उन्होंने जानिब कोई तवज्जो ली। संभल की आवाम जानती है कि जिला अस्पताल नाम पर है, वहां पर किसी का इलाज नहीं होता। संभल की आवाम जानती है कि सराय तरीन में जो हड्डियों से हैंडीक्राफ्ट का काम हो सकता था उसको आगे बढ़ाया जा सकता था, मगर यहाँ की विधायक ने और बीजेपी की सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चुनाव संभल के मुस्तकबिल को तय करेगा। अगर आप इस नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस के उम्मीदवार के हक में वोट देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये मेरी पर्सनल जिम्मेदारी होगी कि संभल की जनता से इंसाफ किया जाए और यहाँ पर विकास हो। आपको आकर, आपके दरमियान में आकर बीजेपी, समाजवादी और बसपा कहेगी कि अगर ओवैसी का उम्मीदवार कामयाब होगा तो क्या वो सत्ता में आएगा। मैं उनको ये जवाब दे रहा हूं कि बताओ, आपने यहां से सपा के जो मौजूदा विधायक हैं आली जनाब नवाब साहब को कामयाब किया। क्या नवाब साहब जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो क्या नवाब साहब को तौफीक नहीं हुई कि संभल में विकास का काम करवाया जाए? क्या यहाँ पर नवाब साहब को ये नहीं मालूम था कि जब समाजवादी पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की तायीद कर रही थी तो क्या उन्होंने संभल में रेलवे स्टेशन में किस काम का है? वो तो म्यूजियम बना हुआ है, ना ट्रेन निकलती है ना वहां से कोई जाती है। नवाब साहब ने क्या किया फिर? नवाब साहब तो मंत्री तो जरूर बन गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं नवाब साहब से, क्या अखिलेश ने आपसे ये कहा था
कि मंत्री बनना पसंद है या संभल का विकास कराना पसंद है तुमको? तो क्या नवाब साहब ने कहा, तो जाहिर है जरूर नवाब साहब ने अखिलेश को कहा होगा कि भैया जी हमको मंत्री बना दीजिए, ये पीटा हुआ कहां जाएगा, आपको ही वोट देगा। ये नवाब साहब ने उनको अखिलेश को बताया होगा, ये कहां जाएगा अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, ये तो हमारा कैदी है, इसके मुकद्दर में सिर्फ गरीबी खाना है, इसकी जबान पर संभल का विकास नहीं आएगा, बल्कि इसकी जबान पर सिर्फ यही नारा आएगा कि भैया जी तुझ पे जवानी कुर्बान। कब तक जवानी कुर्बान करेंगे संभल के नौजवानों? पीछे हम भी खड़े हैं। क्या तुमको संभल की तरक्की से कोई मतलब नहीं है? मैं यहाँ पर हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद नहीं है कि आपकी बेटी एक स्कूल को जाए, एक कॉलेज को जाए और इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाए, मगर आपने इनको वोट दिया जो 6 मर्तबा के विधायक बने, मगर कोई विकास का काम दिखाने के लिए इनके पास कोई चीज नहीं है। मगर आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डर कर वोट मत दीजिए, आप डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए। समाजवादी पार्टी और बसपा ये जानती है कि आपको डराया जाए, डर के नाम पर वोट हासिल किया जाए, और जब डर के नाम पर आप वोट दे देते हैं तो संभल का विकास कभी नहीं होगा। अगर आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील कर रहा है, नौजवानों से अपील कर रहा है, यहाँ के बुजुर्गों से अपील कर रहा है, अगर आप उम्मीद के नाम पर वोट देना चाहते हैं तो मजलिस के हक में पतन के निशान पर बटन दबाकर आप कामयाब करिए। उम्मीद अगर आपकी बाकी रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला संभल का विकास होगा। अगर सिर्फ डर के नाम पर वोट देंगे तो याद रखें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी और समर्थक दिनकर एक रूठे वोटरों को मनाने में और लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल में जब आज सपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब इकबाल महमूद संभल के मोहल्ला कोट गरबी पहुंचे तो समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस किसी को भी इकबाल महमूद ने आगमन की खबर मिली वो दौड़ा चलाया। समर्थकों की खुशी को देखते हुए सपा प्रत्याशी इकबाल महमूद ने कहा कि आपके वोटों की वजह से ही मैं 6 बार विधायक बन चुका हूँ। मैं 6 बार जीत चुका आप लोगों के मदद से, मगर कभी किसी इलेक्शन में ये बात मैंने नहीं देखी जो आज महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त तो कहीं चले जाइए, शहर के किसी कोने में चले जाइए, देहात में चले जाइए, हर तरफ का यही हाल है। बेपनाह लोग सड़कों पर मोटरसाइकिलों पे, कारों पे अपने निकल रहे हैं और हमारी बहनें और माएँ भी अपनी छतों से हमारे पर फूल निछावर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सब का सब इस योगी सरकार के गुस्सा दिखाता है। साथियों, 5 साल से बहुत जुल्म सह रहे हैं हम, और आप बहुत जुल्म सह रहे हैं इस 5 साल। इस 5 साल का बदला लेने का एक ही दिन है। 5 साल का बदला लेने का एक ही दिन है। सरकारें जो बनती हैं वो वोट से बनती हैं, और जो सरकारें उतारी जाती हैं वो भी वोट से ही उतारी जाती हैं। इसलिए आप सबसे ये कहने आया हूँ भाइयों मेरे, कि 14 तारीख आपके लिए बहुत अहम तारीख है। इस तारीख को इधर उधर बैठकर, अपने कामों पे न जाकर, अपनी दुकानें न खोलकर, अपने खेतों पे न जाकर, अपने काम रोजमर्रा के काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक दिन रखना है, एक वक्त करना है कि हम हैं, सब हमको वोट। खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील से है, जहां पर सुसनेर के पास एक गांव में आयोजित दावत कार्यक्रम में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन चीफ ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरदोई के कोतवाली सिटी इलाके में सिनेमा रोड पर बीती रात करीब 9 बजे एक सब्जी विक्रेता पर एक शख्स ने जमकर कहर ढाया। उसने न सिर्फ सब्जी विक्रेता की पिटाई की बल्कि उसकी दुकान भी पलट दी, जिससे उसकी सब्जियां
सड़क पर बिखर गई। दरअसल कल ये शख्स सब्जी विक्रेता से सब्जी खरीदने आया था। जब सब्जी विक्रेता ने अपनी उधारी मांगी तो दबंग शख्स ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी, फिर उसके साथ मारपीट भी की और उसकी सब्जी का ठेला पलट दिया। ये नजारा देखकर आसपास मौजूद लोगों ने घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। सब्जी विक्रेता ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। बताओ क्या हुआ था? हमने अपने सब्जी 1 किलो मटर दी और उसे 50 रुपए मांगने गए और हमको गरियाया और जहाँ पर चिल्पान मारे, कहे पैसे नहीं देंगे और आए तुम्हारे ठेला पलट देंगे, ये कह रहे थे। और हमको मारे, छोटे वाले भाई को मारे और सब सब्जी मेरी लोड दी, ये देखिए सब पर ही है। हमको कहते ठेला नहीं लगने देंगे यहाँ। क्या नाम है उनका? अलग। लखीमपुर खीरी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे उबाल पर है। नेता गांव-गांव जाकर जनता को लुभाने और अपने पक्ष में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सपा प्रत्याशी प्रीत इंदर सिंह कक्कू ने गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभा की। इस दौरान उन्होंने गांव वालों से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। खबर चित्रकूट से है। यहां से 233 विधानसभा मणिपुर में अपना दल के प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी ने अपना दल पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। आज उन्होंने मणिपुर कस्बा पहुंचकर स्टेशन रोड शास्त्री नगर में अपना कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने पूरे कब्जे का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने जनता से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा सवाल यह है, किसी भी देश का विकास, किसी भी इकोनॉमिक पावर तब बनती है जब उस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण। आप अपने विधानसभा में उद्योग कैसे स्थापित करेंगे? औद्योगिकरण के लिए आप क्या करना? देखिए, अभी यहाँ किसी ने चिंता नहीं उद्योग धंधों की। अभी हमारे प्रत्याशी सक्षम है सर। माइग्रेशन हमारे प्रत्याशी शुद्ध रूप से व्यवसायिक है और हमारे प्रत्याशी ऐसे गंदे राजनीतिक दृश्य नहीं है। और निश्चित रूप से यहाँ उद्योग धंधे जिस तरह से नील है, यहाँ कोई शुरुआत नहीं है। लेकिन हमारी सरकार जो प्रदेश में और उत्तर केंद्र में सरकार आई है और उन्होंने स्वावलंबन के विषय में सोचा भी है और ऐसे हम स्वावलंबन को ही बढ़ावा देंगे। अपने क्षेत्र में उद्योग धंधे लगेंगे और निश्चित रूप से जो पलायन होता है वो भी बंद होंगे। और हमारे प्रत्याशी आप सब जिता करके भेजेंगे सदन में, तो इस बात को हम वहाँ रखने वाले भी हैं। हमारा प्रत्याशी कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, हमारा प्रत्याशी कोई दलाल नहीं है, ना हमारी सरकार भ्रष्टाचारी ना दलाल है। और निश्चित रूप से जनमानस हमारे साथ है, हम जीत करके आएंगे, प्रचंड बहुमत में सरकार बनेगी और क्षेत्र का विकास करेंगे। आपका जो विकास का एजेंडा क्या रहेगा? यहाँ सड़क बनाएंगे, बिजली का काम देखेंगे, सिंचाई का काम देखेंगे, पानी है घर घर, आवास से गरीबों को। यहाँ जो है बरदहा का पुल जो है बहुत चर्चित रहा है। मतलब बरदहा पुल न बनने के कारण हमेशा सोशल मीडिया में छाया रहता। तो आप बरदहा पुल के लिए क्या करें? हम प्राथमिकता बरदहा पुल को देंगे। एक मिनट, मैं बरदहा पुल के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। उसका एस्टीमेट मैंने क्षेत्र पंचायत से बनवा लिया है और सूचना समाप्त होने के बाद उस पर काम चालू करा देंगे और पाठक में विकास की एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान इस बार आप लोगों को दिखाएंगे, क्रांति लाएंगे कि पाठा नहीं रहेगा, पाठक विकसित रहेगा, पाठा विकसित। और ये बताइए सर कि विधायक बनने के बाद जो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है उसको आप कैसे? उनको यहाँ लाएंगे, रोजगार धंधा देंगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा विधानसभा की एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि ठाकुर द्वारा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर जनसभा कर रही हैं। इसी कड़ी में स्वामी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के समर्थन में मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा पहुंचे हैं। आज मुझे मुरादाबाद में इस ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में 14 फरवरी को मुरादाबाद में भी मतदान होना है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। ये
5 वर्ष आपके सामने है। एक भी दंगा न होना, ये उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। बेटियां स्कूल जा रही हैं, आज कोई उन्हें छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता। सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल प्रदेश के अंदर मिला है। इससे पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, सहोदे बेटियों को छेड़ते थे, व्यापारी बाजार सूर्य अस्त होने के साथ ही घर भागने की तैयारी करता था। अराजकता का जो तांडव होता था, ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में भी झेला है, संभल में भी झेला है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव व्यक्त होना और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाना, अब तो कर्फ्यू लगने की बात तो बहुत दूर, लगने की बात तो बहुत दूर हो चुकी है। अब तो भाइयों बहनों, कोरोना भी आपके यहां कर्फ्यू नहीं लगने देता है, क्योंकि अब कांवड़ यात्राओं में विश्वास जो करते हैं, अब कर्फ्यू नहीं। अब मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। पहले अपराधी बम फेंकते थे और आज तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम के साथ अपनी कांवड़ यात्रा निकालता है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं इस कांवड़ यात्रा को रोक सके। भाइयों बहनों, ये लोग गरीबों और व्यापारियों को लूटने की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये जातिवाद की बात करते हैं, हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, ये लोग अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इन सबसे ऊपर उठते हुए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। इनकी सरकार के समय गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, गरीबों को शौचालय नहीं मिलते थे, और फ्री वैक्सीन के बाद डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन में मिलना होगा ना। पहले ये सड़क का, एयरपोर्ट का, फिल्म सिटी का और मुरादाबाद को तो पीतल उद्योग के रूप में हम लोगों ने दुनिया के सामने फिर से प्रस्तुत कर दिया है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां बसपा के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ सपा का दामन थाम लिया। इन नेताओं ने सपा का मुख्य धारा को अपनाकर शपथ ग्रहण की। साथ ही सभी नेताओं ने सपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की बात भी कही है। सबने एक दूसरे की मदद करी, तो जब हम लोग अलग अलग रह के एक दूसरे की मदद करेंगे। आजमगढ़ के लालगंज की मेहनगढ़ विधानसभा के अंतर्गत कांग्रेस चलाई जाए तो आपस में एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का टांग बांह या मर भी सकता है, टूट सकता है। इस तरह से ऐसी सड़क है यहाँ की, नजरें बता रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें अभी नहीं हुई। मैं अपना परिचय बताना चाह रही हूँ। मैं निर्मला भारती, विधानसभा 352 मेहनगर, और यहाँ पे ब्लॉक कलना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीनानाथ चौरसिया ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि कसिया पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा ने दीनानाथ चौरसिया को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अपने घर वापसी पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौरसिया ने कहा कि आवेश में आकर मैं कांग्रेस में चला गया था, लेकिन भाजपा का सिद्धांत मेरे रग रग में है। खबर जम्मू से है। यहां सुरनकोट में जिला विकास परिषद सदस्य शाहनवाज चौधरी द्वारा आज प्रखंड चिकित्सा अधिकारी सुरनकोट, सरपंच और क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में जन स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस सौंपी गई। बता दें कि यह जनता को लंबे समय से मांगी गई थी, क्योंकि एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इसके अलावा हमारे सुरनकोट में जितनी PHCs हैं उनमें बड़ा पोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है।
हालांकि हमारे यहाँ की सारा मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं, पीएमओ या डॉक्टर्स हैं, वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मगर क्योंकि फंडिंग नहीं है और ना सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया कभी कि हमारे जो ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे हों। इसलिए हमने जो मेरे पास जो डिस्पोजल पे कैपेक्स बजट था उससे हमने जो है एक एम्बुलेंस जो हमारी PHC हाड़ी मरोट है, बहुत फार फ्लंग एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, उसके लिए एक एम्बुलेंस जो है वो रखी थी। आज वो एम्बुलेंस यहाँ पे आ गई है, हमने इसको फ्लैग ऑफ किया है। और उसके अलावा सुरनकोट हॉस्पिटल में क्योंकि यहाँ मशीन्स की ज़रूरत थी और यहाँ जो टेस्ट थे, एडवांस्ड जो टेस्ट थे, उन टेस्ट के लिए यहाँ मशीन्स नहीं थी एडवांस्ड, तो हमने जो है मैंने और हमारे सोहेल मलिक साहब ने, रियाज साहब ने, सब ने मिलके हमने कुछ फंड्स रखे थे हॉस्पिटल के डिस्पोजल पर रखे थे। उसकी वजह से आज जो है बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र मशीन और हेमाटोलॉजी एनालाइज़र मशीन जो है वो भी खरीदी गई हैं, उनको भी आज अदा किया गया है। इसके अलावा मैंने जो है वो सरकार से काफ़ी देर से मैं फॉलो कर रहा था कि यहाँ सुरनकोट में डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है। डिजिटल एक्सरे मशीन की वजह से ना होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो भी डिजिटल एक्सरे मशीन कुछ दिनों में जो है जल्दी ही सुरनकोट हॉस्पिटल में जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि इस आने वाले साल में ज़्यादा से ज़्यादा और जो है वो बेहतर जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाए। हमारे साथ जो है यहाँ एमओ और सारे यहाँ के सरपंचीज जो हमारे हैं वो भी बड़ा अच्छा कोशिश कर रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यहाँ अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो हमारी कोशिश है। भारत मऊ तहसील की ग्राम पंचायत भगौरा में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र और बंधु श्री युवा मंडल भगौरा द्वारा शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में विकास खंड स्तरीय खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, खो खो आदि खेल शामिल है। बता दें कि 9 फरवरी को शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय भगौरा में कैंपेन में इस खेल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जीतने वाली टीम को टी शर्ट, मोमेंटो और प्रणाम पत्र से नवाजा गया। भारत सरकार द्वारा जो आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत बंधु श्री युवा मंडल भगौरा और नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में हमने आज यहाँ पे खेल स्पर्धा रखी गई है, जिसमें खो खो, कबड्डी और दौड़ में बच्चों ने भाग लिया है और यहाँ अच्छे खेल हुए हैं। और हम सभी द्वारा और नेहरू युवा केंद्र द्वारा और हमारे अतिथि दिलीप जी गोयल, किरण जी वर्मा, आशीष ठाकुर, मुन्ना भैया पहलवान, मोतीलाल जी और सभी अतिथियों द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। और आगे भी सतत इस महोत्सव के तहत हमारी खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ रहेगी और विकास खंड स्तरीय और हम यह प्रदेश स्तरीय बहुत जल्दी बड़ा टूर्नामेंट करवाने वाले हैं मंडल द्वारा। अगली खबर बहराइच से है। यहाँ रोडवेज पुलिस चौकी इंचार्ज दुर्ग विजय सिंह ने सरे राह बीती राह एक पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। दरअसल इस पत्रकार ने बाइक चेकिंग के नाम पर एक युवक की चौकी में बंद करके पिटाई करने का वीडियो बना लिया था, जिसे लेकर चौकी इंचार्ज का पारा गर्म हो गया और उसने पत्रकार का कैमरा छीनकर उसके साथ सार्वजनिक तौर पर दुर्व्यवहार भी किया। दिन भर चुनाव का टाइम है, दिन भर हर आदमी अलग अलग क्षेत्र में कवरेज कर रहा है, सर कवरेज थका रहता है। किसी को शौक नहीं है कि यहाँ रात में 12-1 बजे खड़ा होकर कोई हंगामा, आदमी इसमें डबल काम कर रहा है, आप लोग भी परेशान हैं, कोई हंगामा करे उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई बात हुई है, सर मान सम्मानी के लिए पत्रकारिता हम लोग किया जाता है और ऐसे सार्वजनिक जो है सीओ साहब ये हम लोगों में रोष है, पत्रकारों में रोष है। मैंने आजमगढ़ में नगर में गोविंद मैरिज हॉल से सपा और सुहेल देव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार पांडे उपस्थित रहे। उन्होंने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि जो भी गठबंधन का प्रत्याशी यहां से मैदान में उतरेगा उस पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी जिम्मेदारी है। उसको यहां से जीतकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। आज बेनगर विधानसभा की सपा और सुभाषपा की संयुक्त कार्यकर्ता बैठक रखी गई थी आगामी चुनाव के संदर्भ में। कहीं बात लग रही है कि ये सीट जो है भारतीय समाज पार्टी के खाते में चली गई है, क्या सच्चाई है उसकी? देखिए, यह सीट या कोई सीट किसी खाते में नहीं है, सभी सीट सपा और सुभाषपा के खाते में है। वो गठबंधन लड़ेगी। अभी जल्दी भारतीय जनता पार्टी भी अपनी घोषणा पत्र जारी किए जो है, उसके विषय में 2 शब्द। देखिए, इनके घोषणा पत्र
सिर्फ कहने के जुमला होता है। इन्होंने खुद स्वीकार किया है और सच्चाई ये है कि उनके घोषणा पत्र पर मेरा ध्यान भी नहीं है, मैं देखा भी नहीं हूँ, क्योंकि उनके घोषणा पत्र का कोई कीमत नहीं है। आप 14 का उनका देख लीजिए, 17 का, 19 का देख लीजिए, सारे घोषणा पत्र। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी का पता नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं रोजगार की सृजन करूंगा। आज देश के अंदर से 3500 कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो गई। रोजगार का सृजन तो छोड़िए, रोजगार खत्म हो गया। उन्होंने सुरक्षा की बात किया था। सुरक्षा की दशा ये है कि आप देख रहे हैं कि देश में, प्रदेश में आज खाली साड़ों से जितना एक्सीडेंट हो रहा है, तो सुरक्षा का कारण यही तो है कि खुलेआम घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। यही उनकी व्यवस्था है। कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जगह जगह लोग जो है निकल कर ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि बहुजन अब की बार समाजवादी पार्टी के लोग पिछली बार से ज्यादा बुरी स्थिति में चुनाव हारेंगे। तब इसके लिए कुछ कहना नहीं, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार किया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। रहेगा। अब की बार समाजवादी पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है, जो आप लोग दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें आ रही हैं? हम लोग सारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।